274 625 यानी कि ये किसका है 65 का, ठीक है। 15 625 ये किसका है 25 का, ठीक है। ये कितना है 24 389 ये किसका है 29 का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में घनमूल निकालने की सुपर फास्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। फिर चाहे आपको कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, आप उसका घनमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घनमूल यानी कि क्यूब रूट, ठीक है। तो घनमूल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा? क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या? क्यूब रूट, ठीक है। क्या लिखूंगा? क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने? दो तरह के होते हैं। एक तो होता है परफेक्ट क्यूब। क्या होता है? परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और दूसरा जो होता है नन परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है? नन परफेक्ट क्यूब। ये क्या होता है? नन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नन परफेक्ट क्यूब, ठीक। एक होता है परफेक्ट क्यूब और एक होता है नन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब हम जान लेते हैं परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, नन परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट क्यूब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 8। देखिए क्यूब जब रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3 लिखा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? 3 हमेशा लिखा रहेगा। अब ये क्या है? ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ये किसका परफेक्ट क्यूब है? ये है 2 का, ठीक है। क्या है? 2 का, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला? अब यहाँ पर देखिए 2 का अगर हम इसी में 2 बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। यानी क्या है? 2 का क्यूब जो है क्या है? 8 है, ठीक है। क्या है? 8 है। तो अगर 8 का हमें क्यूब रूट निकालना हो तो क्या निकल कर आएगा? 2 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 2 निकल कर आएगा, ठीक है। तब इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब। क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब। अब यहीं पर जान लेते हैं नन परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहीं पर हम दे देते कि 7 है, ठीक है। कितना है? 7 है, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है? ये भैया किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है। किसी का अगर किसी भी संख्या का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी में भी 7 नहीं आएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या 1, 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। उससे बड़ा 2, 2 का क्यूब कर देते हैं तो आता कितना है? 8 है। इसका मतलब 7 किसी का क्यूब नहीं है। तो ये क्या है? नन परफेक्ट क्यूब। क्या है? नन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। क्या है? आपको सबसे पहले 1 से 10 तक, क्या 1 से 10 तक क्या करना है? क्यूब याद कर लेना है, ठीक है। यानी कि घन याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को याद करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1, ठीक है। क्या लेंगे? सबसे पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तो अगर 1 का किसी भी संख्या, देखिए 1 का यानी कि क्यूब का मतलब यानी कि घन का मतलब क्या होता है? उसी संख्या में 2 बार उसी संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 पहले था, इसी का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। कितना होगा? 1 ही होगा। अब यहीं पर 2 का क्यूब लेते हैं तो 2 का क्यूब का मतलब इसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरीके से 2 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई का 2, 2 दूना का 4 दूना का 8, ठीक है। देखिए इसका जो पावर का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहीं पर चलिए देखते हैं 3 का अगर हम क्यूब निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 का अगर क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। 5 का अगर क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 125 हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पर हम 6 का क्यूब निकाल लेते हैं। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 7 का अगर क्यूब निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। 8 का अगर हम क्यूब निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। 9 का अगर हम क्यूब निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 729 हो जाएगा। और अगर 10 का क्यूब निकाल देंगे तो ये कितना बार चला जाएगा? यानी कि 1000 हो जाएगा। कितना? 1000, ठीक है। अब देखिए इसी को आप लोगों को याद करना है। क्या? इसी को याद करना, ठीक है। इसमें याद क्या करना है? देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, 3 का कितना हो गया? 27 हो गया, और 4 का कितना हो गया? 64, 5 का कितना हो गया? 125, 6 का कितना हो गया? 216, और 7 का कितना हो गया? 343, 8 का कितना हो गया? 512, 9 का कितना हो गया? 729, 10 का कितना हो गया? 1000, ठीक है। अब आप लोगों को याद सिर्फ क्या करना है? यूनिट डिजिट याद करना है। क्या करना है? सिर्फ यूनिट डिजिट याद रखना है। क्या? यूनिट डिजिट, ठीक है। सिर्फ इकाई अंक आप लोगों को याद करना है बस, ठीक है। यूनिट डिजिट आप लोगों को याद करना है बस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सभी को
गोला बना। देखिए एक का मल्टी, अगर एक का वर्ग यानी सॉरी एक का अगर क्यूब करते हैं घन तो क्या होता है, एक होता है। तो एक ही संख्या है, ठीक है। दो का अगर करते हैं तो 8, ये भी एक ही संख्या है, ठीक है। लेकिन जब 3 का करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 अंक हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला यानी कि इकाई अंक याद करना है, ठीक है। 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक याद करेंगे। 5 का 125 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। 4 का कितना हो जाता है, देख लीजिए 4 हो जाता है। 3 का कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 6 का देखिए सिंपली 6 हो जाता है इसका इकाई अंक। और 7 का अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये 3 का उल्टा है। किसका है, 3 का उल्टा। देखिए यहाँ पर 3 के यहाँ 7 बन रहा है, तो 7 का उल्टा क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी कि 7 का इकाई अंक कितना है, 3 है, ठीक है। 8 का क्यूब का इकाई अंक कितना है, 2 है। अब ये भी देखिए 2 का ही उल्टा है, 2 का क्यूब क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, और 8 का क्यूब क्या हो रहा है, 2, क्या यानी कि इकाई अंक क्या हो रहा है, 2 हो रहा है 8 के क्यूब का, ठीक है। 9 का देखते हैं, 9 का क्या हो जाता है, सिंपली 9 हो जाता है। 10 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 64। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 27, कितना 27, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का है। अब और यहीं पर अगर हम लिख देते हैं कितना, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, चलिए देखते हैं 125, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है तो सिंपली यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, कि 125 होगा। अब अगर आप लोगों को इनमें से याद ना हो, इससे बड़ा दे दिया जाए, तो उसे किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए अगर इस तरीके से दे दिया जाए इतना बड़ा बड़ा, तो उसमें क्या था, छोटा छोटा था, हमें याद था, हमने आसानी से कर लिया। लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा दे दिया जाएगा तो इसे हम किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 274 625, क्या दिया हुआ है, 274 625। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 274 और क्या लिखूंगा, 625, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, ये जो किसका इकाई अंक कितना है, 5 है। अब हमें ये चेक करना है इसमें किसके क्यूब का इकाई अंक 5 है। तो देखिए यहाँ पर 5 के इकाई अंक, 5 का क्यूब का कितना इकाई अंक 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले तो करना क्या है, देखिए पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इकाई अंक चेक करेंगे तो यहाँ हो गया 5। अब यहाँ पर बचा कितना, 274 बचा, कितना बच गया, 274, ठीक है। कितना बच गया, 274। अब हमें ये चेक करना है 274 इनमें से किसके क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब कितना, 125 है। 6 का क्यूब कितना, 216 है। तो ये 274 तो 216 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 और 7 के क्यूब के अंदर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। यानी कि 65 का क्यूब कितना हो जाता है, 274 625। इसी तरीके से चेक करते हैं 15 625 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 है, 625 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 3 का यहाँ पर पेयर बनाए। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5। यहाँ पर किसका इकाई अंक यहाँ पर है कितना, 5, ठीक है। यानी कि 5 का जो इकाई अंक है कितना है, 5 है। यहाँ पर बचा कितना, 15। 15 इनमें से किन के क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ पर आता है 2 और 3 के क्यूब के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2, ठीक है। यानी कि ये किसका है, 25 का क्यूब है, ठीक है। उसी तरीके से इसका हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 24 है, 389, ठीक है। ये किसका इकाई अंक है, इसमें से अगर हम चेक करें तो ये किसका है, 9 का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 9। यहाँ पर देखिए 3 अंक है, यहाँ पर तो खत्म हो गए। यहाँ पर बचा कौन, 24। अब 24 हम चेक करते हैं इनमें से किन के बीच में आता है, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आता है, यानी कि हमेशा क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 29, ठीक है। कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर कितना था, 274 625, ठीक है। सबसे पहले हमने इकाई अंक चेक किया, इनमें से किसका इकाई अंक 5 है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब करने पर 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 5। बचा कितना, 274। इनमें से चेक करेंगे 274 किनके क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ पर आता है किसके, 6 और 7 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमेशा क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 65, ठीक है। इसी तरीके से इसका चेक किए, इसी तरीके से इसका भी हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।